300 में से 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, समटाइम्स 50 मार्क्स, किसी किसी के 120 आ रहे हैं। 300 में से जब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा? टेस्ट सीरीज में मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करें? अगर लो मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हम परेशान होकर बैठ जाओ, ये सोच ले कि अब हमारा तो सिलेक्शन होने से रहा, या फिर कोई और तरीका है? क्या अब भी पॉसिबल है कि हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या अब भी पॉसिबल है कि हमारे फाइनल एग्जाम में, सीयूईटी पीजी फाइनल एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हों? येस, इट इज़ पॉसिबल। और मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको डेफिनेटली करनी है जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो, या टेस्ट सीरीज के दौरान आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज हम बात करते हैं कि क्या अब भी पॉसिबल है 200 प्लस मार्क्स टेस्ट सीरीज में, और फिर क्या अभी पॉसिबल 200 प्लस मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में? हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी रह गए हो, 2 दिन, 3 दिन, आई डोंट नो, मे बी 1 वीक, 10 डेज, जितने भी दिन बाकी रह गए हो। क्या अभी पॉसिबल है? अगर आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हो 200 प्लस मार्क्स इन द फाइनल सीयूईटी पीजी एग्जाम, तो आपको ये वीडियो एंडिंग तक देखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर मैं आपको 3 वो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के टाइम पर फॉलो किया था, एंड आई वांट कि आप भी करो, सो दैट आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हो, नॉट ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, ऑल्सो फॉर इन योर फाइनल एग्जाम। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये होती है कि टेस्ट सीरीज का जो लेवल होता है ना, वो इंटेंशनली हाई बनाया जाता है ताकि आप हाई लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, सो दैट सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो उतना हाई लेवल का नहीं आता, उसे थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम लेवल का ही आता है, तो वो कम लेवल तो आपको इजीली बन जाएगा। अगर आप हाई लेवल के लिए प्रिपेयर हो तो कम वाला लेवल बन जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में कम वाला लेवल वाली टेस्ट सीरीज मत देना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखो कि टेस्ट सीरीज इंटेंशनली आपको डराने के लिए ही ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस रखती है। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स नहीं डिसाइड करते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स क्या आ रहे होंगे, लेकिन यस, टेस्ट सीरीज में आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या, एंड व्हाट नॉट। तो हर टेस्ट को देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज है वो है आफ्टर टेस्ट एनालिसिस। नाउ ये एनालिसिस वाली चीज है जो हम में से बहुत सारे लोग मिस करते हैं। हमने टेस्ट दे दिया, ठीक है, टेस्ट बंद करके बाहर घूमने फिरने चले गए, अरे ऐसे टेस्ट नहीं देते, टेस्ट दे दिया, इसके बाद अभी आपका कंप्लीट टेस्ट तो खत्म ही नहीं हुआ है। टेस्ट आपका कब तब खत्म होगा जब आपने टेस्ट देने के बाद जो आपके मार्क्स आए उसके बाद आपने पेपर को एनालाइज किया। एनालाइज करने में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके जो मार्क्स कट रहे हैं वो कौन से टॉपिक्स में कट रहे हैं, वो ही टॉपिक्स आपके वीक टॉपिक्स है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। एक बार हमें पता चल गया कि हमारे वीक टॉपिक्स क्या है और हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, हमें इतना तो पता है ना कि फाइनल एग्जाम में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर तो हमें ऐसे मार्क्स लेके ही आने, उसमें हमारे मार्क्स नहीं कट सकते, लेकिन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है उस पर फिर हम बात कर रहे होंगे। तो पहले हमें देखना है कि वीक टॉपिक्स हमारे कौन कौन से, और ये कैसे पता चलेगा, जिसमें हमारे मार्क्स कटे। सेकेंड चीज आ जाती है कि क्या हमने सिली मिस्टेक्स की, और अगर सिली मिस्टेक्स की तो कौन सी वो सिली मिस्टेक्स हमने कर रखी है। अब जैसे अगर आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में सबसे सिली मिस्टेक जो मुझसे खुद भी हो जाती है बहुत बारी, इज द कैलकुलेशन मिस्टेक, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसी स्मॉल मिस्टेक, जिसके कारण हमारे मार्क्स बहुत ही बुरे तरीके से खराब हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं और नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं हमें। तो ये सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। और कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स होती है? एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली मिस्टेक जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और हम ट्रू वाला टिक करके आ जाते हैं, तो ये भी काफी ऐसी मिस्टेक है जो हम अक्सर कर रहे होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के दौरान आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनमें क्या आपने सिली मिस्टेक्स की थी, या आपको कंसेप्ट ही नहीं बनता था। अगर कंसेप्ट ही नहीं बनता था वो तो वीक टॉपिक्स में आ गया, लेकिन कंसेप्ट बनते हुए आपसे वो मिस्टेक हुई, मतलब वो आपकी सिली मिस्टेक है, वो आपसे आपकी ही मिस्टेक है, उसको आप ही सुधार सकते हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं सुधार सकता। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हो। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्या, क्योंकि वो टॉपिक देखते से आपके 30 सेकंड्स के अंदर आप आंसर कर पा रहे हो, 15 सेकंड्स के अंदर आंसर कर पा रहे हो। टाइम कितना दे रहे हो आप हर एक क्वेश्चन को। और जो आपके वीक टॉपिक्स, ऐसा तो नहीं हो रहा कि वीक टॉपिक का क्वेश्चन आया और उसी क्वेश्चन को हम 5 से 6 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको टेस्ट के दौरान देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे वीक टॉपिक्स ये हैं और सही टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये हैं, एंड सो ऑन। तब जाके आपके मार्क्स नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव हो रहे होंगे। एंड ऑल्सो फाइनल एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में जाने से पहले ये सब चीजें आपको करनी ही करनी है, ताकि फाइनल एग्जाम में आप उस टाइम ये मिस्टेक ना कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है वो ये है, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ क्योंकि सीयूईटी पीजी के एग्जाम में यू हैव 75 क्वेश्चंस जो कि आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय होता है। बट
इन जनरल आपको एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देना है। ऐसा क्यों बोला मैंने? अगर आप एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दोगे तो आपके पास 75 क्वेश्चंस है, 75 मिनट्स में सॉल्व हो गए, राइट? और जो बाकी का आपके पास बचा कुचा मिनट है उसमें आप क्या करोगे? ज्यादा टाइम तो बचता नहीं है, 10 से 15 मिनट जो भी बच रहा होगा उसमें आपको क्या करना है? गो थ्रू करना है उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको लग रहा है कि आपके वीक टॉपिक्स है। फिर आप देख सकते हो कि चलो ठीक है, वीक टॉपिक, अब जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे वो तो आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब जो आपके ऐसे टॉपिक्स बचे जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए वो आप आखिरी में करो। वो जो ज्यादा टाइम देने वाला काम है वो स्टार्टिंग में नहीं करना होता, उसके कारण हमारे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जिसमें कम टाइम लग रहा होगा। सो ऑलवेज गो विथ दैट पैटर्न कि एक क्वेश्चन को हमें 1 ही मिनट देना है और ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तभी इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगने वाला है। अगर इससे ज्यादा मिनट लगेगा तुरंत स्किप करके आप उसको बाद में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर साइड में रफ नोट में लिख लेना। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन में भरोसा रखो और टेस्ट देते टाइम पर भी ना खुद पे भरोसा रखो कि हाँ जो आंसर मैं टिक कर रहा हूँ या फिर टिक कर रही हूँ वो सही आंसर है। देखो सुनने में बहुत स्टूपिड सा लगता है, ट्रस्ट योरसेल्फ, ये कैसा टिप दे रहे हो मैम? ट्रस्ट मी, ये वो टिप है जो शायद आपको कोई और न दे रहा हो, लेकिन इसी टिप के कारण आपके फर्स्ट और सेकंड भी खुद ब खुद पूरे हो रहे होंगे। अगर आपने ट्रस्ट किया है कि हाँ जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो सही है, हाँ जो मैं क्वेश्चन को 1 मिनट देने का सोचा है वो एकदम सही है, ये सारी चीजें अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तभी जाके वो सब पूरी हो रही होंगी। तो ट्रस्ट करो अपनी प्रिपरेशन पर, जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करो, जितना पढ़ा है अब कुछ नया मत पढ़ना। नाउ एकदम अपने भरोसा रखो अपने साथ, अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, इस पूरी यूनिवर्स के ऊपर। सोचो कि जो भी तुम एग्जाम में करने वाले हो तुम्हारे फेवर में होगा, रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर, सक्सेस तुम्हें मिलने वाली है, ठीक है? पॉजिटिव नोट के साथ जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिविटी ही वापस मिल रही होगी। आई होप सभी को इतना क्लियर होगा। ऑल्सो अगर आप CUET PG मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो 17 मार्च को शाम 7:30 बजे मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ एक अल्टीमेट रिवीजन फॉर CUET PG मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम जितने भी टोटल 8 हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं उनका साथ में मिलकर रिवीजन कर रहे होंगे। तो जुड़ना मत भूलो, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इस फ्री सेशन का फायदा उठा सके, बिकॉज 18 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू रॉक वेरी नाइसली इन दैट एग्जाम। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, थैंक यू।